Hello students, in the last video we seen about the heredity and hereditary changes. After that protein synthesis we are covering. Then now we are to discuss about the evolution process. So before starting evolution there are some questions, so we have to go through that questions. So first question is, what is the function of the appendix in ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अपेंडिक्स जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा वर्क करता है। सो अपेंडिक्स जो है अभी तो फंक्शन लेस है, बट जब एंशिएंट टाइम था तब हम रॉ फूड खाते थे, रॉ रूट्स लीव्स खाते थे, तो उस टाइम जो है अपेंडिक्स जो है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। क्योंकि अपेंडिक्स जो है वो फंक्शन कहाँ पे करता है, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जिन जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उनके लिए। तो अपेंडिक्स अभी तो हमारे इसमें फंक्शन लेस है, लेकिन अपेंडिक्स का काम क्या है कि डाइजेस्ट जो फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है उसको सिंपल डाइजेस्टिव फूड में कन्वर्ट करना। देन आर आवर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर चिविंग द टीथ। सो हमारे जो टीथ होते हैं उसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, आपको ये पता है। तो इंसिजर, कैनाइन, उसके बाद जो है प्री मोलर एंड मोलर्स। तो ये जो है मोलर्स के बाद जो है थर्ड स्टेज है जो हमारे पीछे के, जैसे कि आप बोलते हैं कि 25 ईयर्स के बाद जो हमें जो टीथ आते हैं तो वो जो टीथ होता है उसको विजडम टीथ कहा जाता है। सो ये विजडम टीथ जो है पहले के ज़माने में हम जो है एंशिएंट टाइम में जो है रॉ मीट खाते थे, तो अब जो है रॉ मीट खाना हमें बंद कर दिया, तो तब हमें जो है चिविंग प्रोसेस ज़्यादा करनी पड़ती थी। अब हम कुक फूड खाते हैं तो इसकी वजह से हमें चिविंग ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, इसीलिए ये जो विजडम टीथ है ये जो है अभी कोई काम का नहीं है। तो ये भी एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी में करता है काम। Then next third question is, why did the huge animals like dinosaur become extinct? तो ये जो huge animals है वो extinct क्यों हुए? तो because of the starvation it become extinct। जैसे कि जो है due to meteoroids means क्या होता है, एक बड़ी heavenly body होती है जो स्काई में होती है, और वो क्या होता है अचानक से नीचे आ जाती है अर्थ के ऊपर, उसकी वजह से बहुत बड़ा जो है भूकंप जैसा आता है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी हमारे प्लांट्स थे वो क्या हो गए, वो उनका जो है डेथ हो गई, या फिर वो जो है उनके ऊपर पूरा डिसीजेस चढ़ गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, डिसीज़ चढ़ने की वजह से जो प्लांट्स का पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, हर्बीवोरस जो एनिमल्स थे उनके नंबर ऑफ एनिमल जो है वो कम होने लगे, और उसके ऊपर जो है डायनासोर जो है, क्योंकि ये जो है प्रीडेटर थे, वो जो है हर्बीवोरस एनिमल्स पे अपने आप को ये करते थे, तो ये इसकी वजह से क्या हुआ, उनको खाना नहीं मिला, और ड्यू टू द स्टारवेशन यानी भूखे रहने की वजह से क्या हो गया, वो एनिमल्स जो थे एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि उनका साइज़ बहुत बड़ा था, तो उनका फूड कंटेंट भी जो है उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी थी, और उसकी वजह से वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए यानी वैनिश हो गए। नाउ फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, वाई आर मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट। तो नंबर ऑफ एनिमल्स, और आपको पता है कि जो टाइगर्स है उनका भी नंबर ऑफ जो है वो कम होते जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द पीपल। जो ह्यूमन बींग्स है उनका इंटरफेरेंस जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। जो फॉरेस्ट है हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे हम अपना सिविलाइजेशन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, एनिमल और प्लांट्स का जो नेचुरल हैबिटेट होता है, उनका जो नेचुरल घर होता है वो वहाँ पे जो है वैनिश हो रहा है या फिर ख़त्म हो रहा है, और उसकी वजह से जो है बर्ड्स और एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखना है, व्हाट इज़ द इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन इज़ अ ग्रेजुअल चेंज, यानी ये चेंज जो होता है इवोल्यूशन है वो कैसे है, धीरे धीरे आता है, एंड इट रिक्वायर्स ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको जो है ये जो प्रोसेस है, जैसे कि हमारी जो स्पीसीज़ है ह्यूमन बींग्स जो है, अभी मैं बताऊँगी, तो हम जो है अभी मॉडर्न मैन है, तो पहले जो था एप्स के जैसा था, आपको जो मंकी के जैसे दिखते, तो वो तो है। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है हमारे इसमें, या फिर हमें जो चेंजेस है कैसे धीरे धीरे आया है, मिलियंस और ट्रिलियंस ईयर्स लगे हैं उसको चेंजेस आने में। तो दैट चेंज इज कॉल्ड इवोल्यूशन, एंड दिस इज अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव। तो ये अभी मैंने बताया कि इतनी स्लो प्रोसेस है कि आप ये देख भी सकते कि हम अभी इस टाइम में हैं, तो इसलिए हमें पता चलता है कि धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, लेकिन एनिमल्स जब ग्रोथ होती है तो वो इतनी स्लो होती है कि इसमें बहुत साल जो है वो चले जाते हैं। ऑल द स्टेजेस इन द चेंजेस ऑकर्ड इन वेरियस कंपोनेंट रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स
and planets in the space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution। तो evolution ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स ही इसमें आते हैं, तो इसमें स्टार्स और प्लैनेट्स भी आते हैं। जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी है व्हाट इज़ अ बिग बैंग थ्योरी, तो उसमें अलग अलग प्लैनेट्स डेवलप हुए थे। तो अलग अलग प्लैनेट्स आपको पता है, वीनस है, नेपच्यून है, सैटर्न है, जो मर्क्यूरी है। तो सिर्फ अर्थ के ऊपर ही जो है बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर मीन्स क्या होता है, देयर इज़ अ नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रेजेंट ऑन दी पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो अर्थ ही ऐसा एक प्लैनेट है जिसके ऊपर बायोस्फीयर प्रेजेंट है, और बाकी के स्टार्स और प्लैनेट्स जो है वहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं है। अभी तक तो कोई भी साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च नहीं कर पाया कि हमारे प्लैनेट को छोड़ के भी कहीं और लाइफ प्रेजेंट है या नहीं। तो ये जो है इनमें भी इवोल्यूशन हुआ है। अर्थ में भी पहले अर्थ जो था एक बॉल था बहुत बड़ा, और हॉट बॉल था, मेटल था, और उसमें जो है धीरे धीरे चेंजेस हुए, उसमें वहाँ पे जो है वाटर प्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद जो है धीरे धीरे वाटर में जो है लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई है। तो इसमें भी इवोल्यूशन हुआ है, हमारे अर्थ में भी अलग अलग इवोल्यूशंस हुए हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू द चेंजेस इन द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ द सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या होता है, क्योंकि कोई भी नई स्पीसीज बनना, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसमें क्या होता है, अलग अलग चेंजेस आते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उसमें इवोल्यूशन होता है। कोई भी क्लासिफिकेशन करते हैं स्पीसीज यानी क्या होता है वो अभी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो कोई भी अगर क्लासिफिकेशन हम जब करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, तो यहाँ पे जब हम क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं तो क्लासिफिकेशन में अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। लास्ट ईयर आपने सीखा है प्लांट क्लासिफिकेशन, तो उसमें हमने अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो सीखे थे। तो उसमें सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है किंगडम का। तो किंगडम जो होता है वो किंगडम जो होता है सबसे बड़ा क्राइटेरिया, जैसे कि कोई भी एक राजा का एक बहुत बड़ा जो है साम्राज्य होता है, तो उसमें अलग अलग छोटे छोटे गांव होते हैं या फिर शहर होते हैं। तो ये किंगडम जो है, और उस राजा की किंगडम को है जैसे अशोका किंगडम जो है, तो उसके जो है डिवाइड किया जाता है अलग अलग सब ग्रुप्स में। तो किंगडम के बाद जो है एक तो ग्रुप जो होता है वो फाइलम होता है, फाइलम या फिर जो है डिवीजन। तो डिवीजन जो है वो एनिमल्स के लिए है, और जो फाइलम है वो प्लांट के लिए है। तो इस तरह से जो है किंगडम जो है वो डिवाइड होता है फाइलम और डिवीजन में। और उसके बाद जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू क्लास। तो उसके बाद जो होता है क्लास आता है, एक क्लास में डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो होता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद जो है फैमिली होती है, एक पर्टिकुलर फैमिली। जैसे हमारी जो फैमिली है, हमारा जो मॉडर्न नाम है उसका नाम है होमो सैपियन सैपियन। होमो सैपियन सैपियन जो है मॉडर्न मैन का नाम है। तो होमो जो है हमारी फैमिली है, हम होमो फैमिली में आते हैं। और सैपियन जो है ये हमारी स्पीसीज़ है, और स्पीसीज़ क्या है, सैपियन, सॉरी सैपियन, ये जो है हमारी स्पीसीज़ है। यानी स्पीसीज़ यानी सबसे छोटा यूनिट जो है क्लासिफिकेशन का वो क्या होता है, स्पीसीज़ होता है। तो ये स्पीसीज़ जो है, ये स्पीसीज़ मीन्स क्या होता है, क्योंकि पर्टिकुलर स्पीसीज़ में अगर कुछ जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आते हैं तो उसे हम क्या बोल लेंगे, स्पीसीज़ या फिर स्पेसिएशन। तो ये स्पेसिएशन क्यों होता है, ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन। वर्ड सीखना है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि रिस्पॉन्स टू द नेचुरल सिलेक्शन। सो नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन जो होता है वो इवोल्यूशन अलग अलग प्रोसेस पे डिपेंड होता है। इवोल्यूशन जो होता है, जो डार्विन थे, उन्होंने एक डार्विन नाम के साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, और ये इवोल्यूशन की थ्योरी पे उन्होंने जो है अलग अलग जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। तो सबसे पहले था नेचुरल सिलेक्शन, उसके बाद जो है इवोल्यूशन होता है किसी भी इसमें, और फिर उसमें होता है स्पेसिएशन। तो नेचुरल सिलेक्शन मीन्स क्या होता है कि जैसे कि आप समझ लो कि बीटल, यानी एक रेड कलर का कीड़ा है और दूसरा जो है हमारे पास है ग्रीन कलर का कीड़ा या फिर बीटल। तो ये बीटल जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है। तो क्या होता है कि कोई भी अगर क्रो आ गया तो क्रो क्या करेगा, क्योंकि ये जो है ये बीटल जो है ग्रीन कलर का, ये आपको लीव्स में उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, और इसलिए वो क्या करता है, ये जो रेड बीटल है उसको जो है ईट कर लेता है। तो उससे क्या होता है, ये ग्रीन बीटल जो है वो सेव हो जाता है। अब ये ग्रीन बीटल क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करना शुरू करेगा। अपने आप को डिवाइड करने से क्या होगा, उसका पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा। तो इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि
उसके पॉपुलेशन में जो है डे बाय डे इंक्रीज होते जाएगा और वो अपना नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, नेचर ने इसको सिलेक्ट किया है। नेचर ने सिलेक्ट क्यों किया है, क्योंकि इसने नेचर के साथ अपने आप को एडजस्ट किया है, तो इसीलिए इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि ये अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इसने आपको जो है मॉडिफाई किया है, अपने आप को चेंज किया है, और इसीलिए वो क्या हो गया, एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हुआ और उसने अपने आप की पॉपुलेशन को इंक्रीज किया। तो नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है जो इसमें आएगा आपका कि एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस हुआ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो है नेक्स्ट डे में शुरू करेंगे।